क्या आपने ये कोट सुना है दैट यू आर एन एवरेज ऑफ 5 people यू मीट। बट मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? आइए देखते हैं आज के लेक्चर में। तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 of Dare to Data Science, the 1% challenge, because only 1% of people have guts to complete this challenge. And अगर आप लेक्चर नंबर 2 तक पहुंचे हैं then congratulations, आप ऑलरेडी टॉप 90% लोगों में हैं जो एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो तक पहुंचे हैं। एंड इस पूरी सीरीज में मैं आपको डेटा साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम स्क्रैच से और डिटेल में समझा रही होंगी। एंड आज है हमारे स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाई इज सैम्पलिंग रिक्वायर्ड, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो पहला टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज सैम्पलिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारा डेटा दिया गया है स्टडी करने के लिए, एंड इतना सारा डेटा स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप इस डेटा में से थोड़ा सा डेटा निकालेंगे, अब उस डेटा को स्टडी करेंगे, एंड इससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आप अपने पूरे डेटा पर लगा देंगे। दिस इज नथिंग बट सैम्पलिंग. When you cannot study the entire data, you take a part of it and you study that part and you apply the results and conclusions to entire data. And I suggest you कि अभी आप सीखने पे फोकस करें, because notes मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। तो हमने ये तो देख लिया कि सैम्पलिंग क्या है, एक दो सैम्पलिंग के एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बॉट 5 kg ऑफ राइस, आप 5 किलो चावल लेके आए हैं, एंड आपको देखना है कि ये चावल की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। अगर आप एक ही बंदे के लिए बना रहे हैं तो आप 5 किलो सारे चावल एक बार में तो नहीं बना के देखेंगे ना कि ये राइस की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने ½ किलो राइस बनाए, और अगर तो वो राइस अच्छे बने तो आप कह देंगे कि यस, ये 5 किलो राइस की क्वालिटी अच्छी है। अगर वो ½ किलो चावल बुरे बने तो आप कह देंगे कि नहीं, ये 5 किलो राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आप इतने सारे डेटा में से थोड़ा सा डेटा उठा के उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को आप पूरे डेटा पर लगा रहे हैं। अगर ½ किलो चावल अच्छे बने तो इसका मतलब 5 किलो चावल भी अच्छे बनेंगे, अगर ½ किलो अच्छे नहीं बने तो मतलब 5 किलो चावल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड सैम्पलिंग? हल, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो हम कुछ रीजंस इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले, sometimes studying entire data can be expensive. Studying entire data can be very expensive. तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज या इतना अमाउंट नहीं होता कि हम पूरे डेटा को स्टडी कर पाए। इन केसेस में हम थोड़ा सा सैंपल लेके उनको स्टडी करते हैं और पूरे डेटा पे हम वही कंक्लूजन्स इम्प्लाई कर देते हैं। And sometimes you don't have enough time and resources. Sometimes you don't have enough time and resources to study data.
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के लोगों के बारे में जानना है कि वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ पे कौन से रिचुअल्स फॉलो होते हैं, वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, तो मैं एक एक बंदे के पास जाके तो नहीं पूछ सकती ना कि व्हाट आर द रूल्स रेगुलेशंस, व्हाट आर द ट्रेडिशंस दैट आर फॉलोड है। तो आई फ्रॉम एवरी स्टेट आई विल पिक सम पीपल, मैं उनको स्टडी करूंगी, एंड जो रिचुअल ट्रेडिशन वो फॉलो करते हैं मैं इम्प्लाई कर दूंगी कि पूरे स्टेट में वैसे ही रिचुअल्स और ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं। थर्ड, sometimes studying entire data can be useless. Entire data can be useless. इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यू बॉट अ मैच बॉक्स। अब आप दुकान पे एक मैच बॉक्स खरीद रहे हैं और आपको देखना है कि मैच बॉक्स की सारी जो मैचेस हैं वो काम कर रही हैं कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप एक माचिस जला के देखेंगे, अगर वो एक माचिस जल गई तो इसका मतलब इस मैच बॉक्स की सारी माचिस काम करती हैं। अब आप ये देखने के लिए कि ये मैच बॉक्स की सारी माचिस काम करती हैं कि नहीं, आप सारी माचिस तो जला के नहीं देखेंगे ना। तो अगर आपने ऐसा किया तो मैच बॉक्स खाली हो जाएगा, इट विल बी ऑफ नो यूज। तो समटाइम्स स्टडिंग एंटायर डेटा कैन बी यूजलेस, इसलिए भी हम एक सैंपल को स्टडी करके पूरे डेटा पर प्रिडिक्शन लगाते हैं। अब मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा कहा था दैट यू आर एन एवरेज ऑफ 5 people you meet। इसका स्टैटिस्टिक्स पर भी असर पड़ता है। जो भी आप रिजल्ट्स, कैलकुलेशंस, कंक्लूजन्स निकालते हैं, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन योर डेटा। तो जैसा आपका डेटा होगा वैसा ही उस डेटा पर रिजल्ट या कंक्लूजन होगा। जैसे कि यू आर अ क्लास टीचर एंड आपकी क्लास में 300 बच्चे हैं और आपको कहा गया है कि पिछले टेस्ट में क्लास की परफॉर्मेंस कैसी रही, आपको ये बताना है। और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 300 बच्चों के मार्क्स को स्टडी करें, तो आप क्या करते हैं कि आप इन 300 में से 30 बच्चों का एक सैंपल लेते हैं और आप उनको स्टडी करते हैं। उनकी जैसी परफॉर्मेंस रही होगी, आप कह देते हैं कि 300 बच्चों ने भी वैसा ही परफॉर्म किया है। अब इस सैंपल में तीन पॉसिबिलिटी है। जो आपने 30 बच्चे क्लास के उठाए वो हैं बेस्ट बच्चे, बेस्ट 30 ऑफ द क्लास, या तो वो है मिक्स, या तो वो है वर्स्ट 30 ऑफ द क्लास। वर्स्ट, बाय वर्स्ट आई डोंट मीन बाय नेचर और समथिंग, बट विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स कि उन्होंने सबसे बुरा परफॉर्म किया उस टेस्ट। एंड तीसरा इज अ मिक्स ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट। तो अगर बेस्ट 30 के सपोज किसी टेस्ट में 80% ऑन एन एवरेज मार्क्स आए हैं एंड वर्स्ट 30 के ऑन एन एवरेज 20% मार्क्स आए हैं एंड मिक्स के अराउंड 70% मार्क्स आए हैं, 70 तो ज्यादा हो गया, 60% मार्क्स आए हैं, तो हाउ विल यू टेल? अगर आप बेस्ट 30 के बेसिस पे पूरे डेटा पे असम्पशन लगा रहे हैं कि बेस्ट बच्चों के तो 80% मार्क्स आए हैं, पर क्या पूरी क्लास के ऑन एन एवरेज 80% मार्क्स हैं? तो ये गलत होगा। अगर आप सिर्फ वर्स्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी इस पूरी क्लास की अजम्पशन लगा रहे हैं तब भी वो गलत होगा। तो हमें एक ऐसा सैंपल चाहिए जिसके अंदर ऑलमोस्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो क्लास के बेस्ट परफॉर्मर्स, वर्स्ट परफॉर्मर्स और एवरेज परफॉर्मर्स का। तो दिस इज व्हाई वी नीड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स।
तो सैम्पलिंग के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगली हमारे पास आती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फिर हमारे पास आती है क्लस्टर सैम्पलिंग एंड लास्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और भी बहुत सारी टाइप्स हैं बट ये जो है ये काफी यूज होती हैं, काफी कॉमन टाइप्स। तो सबसे पहले वी हैव सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। क्लास टीचर ने 300 स्टूडेंट्स के डेटा को एनालाइज करना है, तो वो उसमें से कोई 30 स्टूडेंट्स का डेटा उठाती है और उनके मार्क्स को एनालाइज करती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हर एक बच्चे की सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी इक्वल। इट मींस every data point in the data has equal chance of being selected. अभी 300 बच्चों में से अगर मैं 30 बच्चे चुन रही हूँ तो वो बेस्ट 30 भी हो सकते हैं, एवरेज 30 भी हो सकते हैं, मिक्स ऑफ बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट, मिक्स ऑफ बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट, या सिर्फ वर्स्ट 30 भी हो सकते हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हर एक बच्चे की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इस केस में होगी 1/300 विच इज इक्वल। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने 300 स्टूडेंट्स के नाम की चिट्स बनाई और अब आप रैंडमली कोई भी 30 चिट्स या 30 नेम्स निकाल रहे हो, दैट इज आवर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हर एक बच्चे की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। Next type of sampling that we have is stratified sampling. Stratified sampling में क्या होता है कि आप ऑलरेडी जो है ना अपने डेटा में ग्रुप्स बनाते हो, मतलब वो ग्रुप्स ऑलरेडी डेटा में होते हैं और आप उन ग्रुप्स में से इक्वल नंबर ऑफ बच्चे चूज करते हो, इक्वल कैंडिडेट्स और इक्वल स्टूडेंट्स और इक्वल डेटा पॉइंट्स in order to fairly represent entire data. This is one of the best sampling methods. For example, क्लास में 300 बच्चे हैं, आपको 30 उठाने हैं, तो आप क्लास के ग्रुप्स बनाओगे कि these are the best performers of the class, these are the average performers of the class, and these are the worst performers of the class. और आप हर ग्रुप में से उसकी साइज के हिसाब से, अगर इन तीनों के साइज इक्वल हैं तो आप हर ग्रुप में से 10 10 10 बच्चे उठाओगे, फिर आप उनके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और आप पूरी क्लास का रिजल्ट उस बेसिस पे बताएंगे। इससे हर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को इस सैंपल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो दिस इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब होता है, अगर मैं आपको पहले से ही कह दूं क्लास के 300 बच्चों में से मुझे जानना है जो बेस्ट स्कोरर्स हैं उनका रिजल्ट कैसा रहा। क्लास में 3 क्लस्टर होंगे, एक बेस्ट बच्चों का, एक एवरेज परफॉर्मर्स का और एक वर्स्ट परफॉर्मर्स का।
और मैं जानना चाहती हूँ कि जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनका रिजल्ट कैसा रहा। तो मैं ना तो एवरेज परफॉर्मर्स में से डेटा लूंगी, ना मैं वर्स्ट परफॉर्मर्स में से लूंगी। मैं सिर्फ बेस्ट परफॉर्मर्स में से 30 कैंडिडेट्स चूज करूंगी और मैं उनके रिजल्ट को एनालाइज करूंगी। दिस इज नथिंग बट क्लस्टर सैम्पलिंग। फॉर्मल डेफिनेशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। तो नेक्स्ट लास्ट वी हैव सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि मेरे पास 300 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो मैं हर 300 में से हर 10 स्टूडेंट को कहूंगी कि कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द सैंपल। तो अगर 300 रोल नंबर्स हैं, 1 2 300, उनमें से एवरी 10, लाइक 10, 20, 30, 40, 50 and up to 300 student is representing the sample, is chosen to represent the sample. This is nothing but systematic sampling in which every nth element of data constitutes or is chosen to represent the sample. This was all about types of sampling, and if you have any doubts मुझे आप comment section में बताइए, and until then I'll see you in the next video. Bye.